वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर से ही अपना शो स्टार्ट करते हैं और वो खबर ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं। साहब जो है वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी के लिहाज से ही नहीं बल्कि उनके पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी काफी अहम है। पाकिस्तानी अमेरिकन काश पटेल पैदा नहीं कर पाए। हम यहाँ पे गूगल और सीईओ के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत ये भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के और आते के साथ ही वो एक मंदिर में भी गए हैं और बड़ी खूबसूरत फोटोज उनकी आ रही हैं और वो मैंने थंबनेल में भी फटाफट लगा दिए और बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। उन लोगों ने वो हार भी पहन रखे हैं, बल्कि मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने हम जो हमें दिख रहे हैं उनको भी वो फोटो दिखाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर उनके विजिट पे? वैसे कहा तो ये जा रहा है कि वो मोदी जी से ट्रेड के ऊपर और टैरिफ के ऊपर बात करने आए हैं, लेकिन जाहिर है कि मेहमान है आपके और फर्स्ट टाइम आए, और क्या कहेंगे आप उनके विजिट? हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अपनी फैमिली उषा वेंस के साथ इंडिया आए हुए हैं और आते ही वह अक्षरधाम मंदिर में अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान के दर्शन किए हैं। तो आइए देखते हैं इस पर ग्लोबल मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और आप और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वैंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट? क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है और अक्षरधाम टेम्पल पर उन्होंने क्या किया, इस पर बात करने से पहले आपको ये भी बता दें कि एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है और वो खबर ये है कि पोप फ्रांसिस इस दुनिया से जा चुके हैं। और पोप फ्रांसिस 88 उनकी एज थी और 88 बरस की उम्र में ये दुनिया छोड़कर गए हैं। वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, नमूनिया उनको हो चुका था और उनके बारे में खबरें आती रही थी कि किसी भी दिन पोप फ्रांसिस निकल सकते हैं, जा सकते हैं, यानी ये कि उनकी वफात हो सकती है। अब ऐसा हो गया एंड ही डाइड एट 88। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक शो किया था, जब इनकी बीमारी की खबरें आई थी तो मैंने शो किया था कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं पोप फ्रांसिस के बाद के पोप की कि जिसके ऊपर बड़ी बात की जाती है। तो वो वाली प्रेडिक्शंस लेकर, और वो क्या कहा जाता है, इतिहास इसके बारे में क्या है, हिस्ट्री क्या बताती है, और कुछ ऐसे इतिहास में लोग थे जो बड़े अहम व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी नए पोप के बारे में। तो अब जो नया पोप है वो कौन होगा इसके बारे में है, तो वो प्रोग्राम मैं इसके साथ टैग कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन पोप फ्रांसिस के बारे में वेटिकन की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब नए पोप का जो चुनाव है उसका एक तरीकाकार है। कार्डिनल्स इकट्ठे होते हैं और फिर वो एक चुनाव करते हैं। पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि वो कौन से पोप हैं, क्या वही आगे पोप बनेंगे जिनका नाम आ रहा है। आप मेरा वो शो देखेंगे तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो कि इस वक्त हर जगह चल रही है। अच्छा, जेडी वैंस ने जब ये रोम का भी विजिट किया इंडिया से पहले, तो ये बात की जा रही थी कि देखिए जेडी वैंस का पोप से मुलाकातें हुई तो पोप उनसे मिले नहीं, और वो क्योंकि पोप तो उनके क्रिटिक हैं वो क्यों मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। अब उससे अंदाज़ा हो रहा है पोप की वफात से कि वो उस वक्त कितना बीमार होंगे, अभी एक दिन पहले की तो बात है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जेडी वैंस से मिली थी। आप इसके ऊपर हमने जो शो भी किया है, आप पिछला प्रोग्राम मेरा उठाकर देख लें, वो इसी के ऊपर है। तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनकी वाइफ उषा वैंस और उनके 3 बच्चे पहुंचे दिल्ली और सबसे पहले वो वहां से जहां पर पहुंचे हैं वो है अक्षरधाम टेम्पल। अब आपको पता है कि अक्षरधाम टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल दुनिया की कई कंट्रीज में और कई सिटीज में है। अमेरिका में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ के हवाले से जो धमकियां दी हैं, सबसे पहले धमकी जो उन्होंने दी है वो कनाडा, मैक्सिको और चाइना को दी थी। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने फोन पे बात की और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो थे वो खुद इन पर्सन आए फ्लोरिडा के अंदर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डिनर किया। उनको सबसे बड़ा इतराज था कि हमारा नॉर्दर्न और सदर्न बॉर्डर दोनों से ना सिर्फ इलीगल लोग आ रहे हैं बल्कि वहां से मंशियात भी आ रहे हैं। इन दोनों ने वादा किया कि हम अमेरिका आप जब आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, हम आपके साथ तावन करेंगे। उसके बाद चाइना भी कोशिश कर रहा है, बल्कि चाइना इस चीज से, इस खौफ की वजह से भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कल को अगर सैंक्शन आए तो उनके पास एक सब्स्टिट्यूट हो कि वो भारत के साथ अपना ट्रेड करके अपनी कंपनियों को और अपने लोगों को बचा पाए। अब रिसेंट धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ब्रिक्स को दी है। ब्रिक्स जो कि एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है और बार बार उसके जरिए रशिया
वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्री बिलखसूस अमेरिका को थ्रेट करता है। बल्कि जो पिछली ब्रिक्स की समिट थी उसके अंदर पुतिन साहब ने कहा था कि हमने अपना फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया है जो कि पैरेलल होगा, वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम पैरेलल होगा, और मुसलसल वो प्रमोट करते हैं डीडॉलराइजेशन को कि ब्रिक्स के कंट्रीज जो हैं वो अपने अलग करेंसियां इस्तेमाल करें। ब्रिक्स बल्कि सोच रहा है कि वो अपनी करेंसी बनाए और अपने ब्रिक्स के कंट्रीज जो है अपने रिजर्व किसी और फॉर्म और शेप में रखें, डॉलर में ना रखें। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी धमकी ब्रिक्स के कंट्रीज को दी कि अगर आप अपने रिजर्व डॉलर को खत्म करेंगे, किसी और करेंसी में रखेंगे, अपनी करेंसी बनाएंगे, तो मैं 100% टैरिफ आप पे लगाऊंगा। कि यहाँ अमेरिका के अंदर भी अगर देखा जाए तो क्या वजह है कि हम आज तक यहाँ पे हम विवेक रामास्वामी पैदा नहीं कर पाए, हम पाकिस्तानी अमेरिकन काश पटेल पैदा नहीं कर पाए, हम यहाँ पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यहाँ पे अजय बंगा पैदा नहीं कर पाए। क्या वजह है? हमारे बच्चे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और NYU और कोलंबिया में नहीं जाते। हमारा एक भी कांग्रेस में मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन न्यूयॉर्क में है, टेक्सास में है, लोकल काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से। तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ना सिर्फ अमेरिका और इन ममालिक में हमारे हालात ये हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हालात यही है। तालीम इसका वाहिद सोल्यूशन है। और इस वक्त अगर देखा जाए, मैं हमेशा भारत की बढ़ती हुई उनकी लॉबी और उनकी अप्रोच को मैं उसको सिर्फ उसकी एक ही वजह बताता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और डिटर्मिनेशन। विवेक रामास्वामी के वालिद साहब यहाँ पे PhD करने आते हैं, हमारे भी कई PhD करने आते हैं। हमारे में ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाए कि आप कौन है तो वो कहते हैं माय फादर केम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई एम फ्रॉम हियर। विवेक रामास्वामी उन्होंने कल परसों एक होटल थियोडोर रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में, उसको तनकीद का निशाना बनाया। क्यों बनाया? उसकी वजह यह है कि इट इज पाकिस्तानी ओन्ड, बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको ओन करती है। रोजवेल्ट होटल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होटल वो मौजूद है, उसको तनकीद का निशाना उन्होंने इस तरीके से बनाया कि $220 मिलियन लीज सालाना न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को दरहकीकत पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देती है। उन्होंने तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि इस होटल जिसके 1250 कमरे हैं उस होटल के, और उनको इस्तेमाल किया जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए। वहां पे रोजाना उस होटल के कमरों की सफाई की जाती है, अलग उस पर गवर्नमेंट का खर्चा आता है। इसको लीज किया गया था जब कोविड-19 हुआ, तो इसको न्यूयॉर्क सिटी ने PIA से लीज पे लिया 3 साल के लिए। ख्वाजा साद रफीक उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे, उन्होंने आके ये डील साइन की और $220 मिलियन सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है। इसको और विवेक रामास्वामी जो कि डॉज वो और इलान मस्क मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, जो कि आर्टिफिशियल के जरिए गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त गवर्नमेंट की करप्शन और डीप स्टेट को हल्का करने के लिए छोटी गवर्नमेंट, जो कि रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि टैक्स कट्स और छोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैंने माजी के अंदर कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों को सुना है, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट इतनी छोटी होगी, इट विल बी हार्डली विजिबल, जिसको दरहकीकत रिपब्लिकन समझते हैं फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग। ट्रंप के पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने के बाद जो पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, और उसके बाद चीन का अमेरिका पर समान टैरिफ लगाने के बाद क्या अमेरिका के किसी बड़े नेता का इंडिया आना यह बहुत सारे मायने निकालता है, क्योंकि अमेरिका अपने लीडर को ऐसे ही किसी देश में नहीं भेजता है, वह भी JD वेंस को, जिनकी वाइफ इंडियन मूल के अमेरिकन है। यह सीधा संदेश है कि अमेरिका चीन के मुकाबले इंडिया को अपने साइड करना चाहता है। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि होता क्या है। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।